हेलो एवरीवन। तो ये सीरीज़ का पार्ट 11th है और हम चैप्टर 2 पोलिनोमियल में आज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का एक टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन के अंदर रूट का टर्म होता है। जो मिडिल टर्म होता है वो रूट का होता है। तो इस केस में हम स्प्लिटिंग कैसे करते हैं वो आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे जो ये गिवन इक्वेशन है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5√3x प्लस 12 को अगर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो हम ये देखेंगे कि एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो हम 1 सपोज कर लेंगे और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। एक्स का कोफिशिएंट जो होता है वो बी होता है, दैट मीन्स एक्स के साथ जो है वो बी हो जाएगा। तो बी इज इक्वल टू 5√3 और कांस्टेंट जो टर्म होता है वो सी होता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 12, तो सी की वैल्यू हो गई 12। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है इसमें वो ये होता है कि हमें क्या करना होता है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए सी। सबसे पहले क्या करना है, ए और सी का मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालनी है। तो जब हम 1 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 12। ठीक है। दूसरा स्टेप होता है कि इसके फैक्टर्स निकालेंगे 12 के। तो फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका एलसीएम लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करेंगे, 2 6 12 और 2 3 6 और 3 1 3। तो ये 12 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब इसका वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वापस 12 आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हमें क्या करना होता है कि हमें इस दोनों का मल्टीप्लाई करके फैक्टर निकालने के बाद इसके फैक्टर्स को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना होता है कि इस साइन के अकॉर्डिंग कि प्लस करने पर ये जो मिडिल टर्म है वो आ जाए। ठीक है। और उसे दो पार्ट में स्प्लिट करना होता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस बार हमारा जो x का कोफिशिएंट है वो रूट है और वो भी क्या है, √3 है। तो हमें ये चीज़ पता है कि इस वाले सेक्शन में केवल 3 ही ऐसा नंबर है जो हमें √3 और √3 के कॉम्बिनेशन से मिल सकता है। मतलब हमें पता है कि √3 इंटू √3 इज़ 3। तो हमने क्या किया कि थोड़ा समझने के लिए 2 इंटू 2 को एज इट इज़ लिखे रहने दिया, 3 को हमने लिख दिया √3 इंटू √3। बात वही रही, अभी कोई हमने स्टेप नहीं किया है, सिर्फ हमने 3 को √3 इंटू √3 लिखा है। वो ऐसा इसीलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में हमें √3 चाहिए स्प्लिटिंग के दौरान। अब हमने क्या किया, वही कि इसको स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में। तो कॉम्बिनेशन बनाना है हम। तो कॉम्बिनेशन ऐसे बनेगा जैसे 2 2 4 और √3 ये एक कॉम्बिनेशन ले लिया और ये √3 एक कॉम्बिनेशन ले लिया। क्योंकि √3 के आगे कोई नंबर नहीं है तो इसे हम 1√3 लिख सकते हैं। तो कंडीशन क्या होती है कि उस फैक्टर्स को ऐसे स्प्लिट करना है दो हिस्सों में कि प्लस करने पर तो ये वाला टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर AC आ जाए, मतलब जो हमने AC फाइंड आउट किया था वही आ जाए। तो वही करा हमने क्या किया, 4√3 और √3। तो जब हमने इसका ऐड किया 4√3 और 1√3 तो ये आ गया 5√3। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या 4√3 और √3 को मल्टीप्लाई करने पर 12 आ रहा है। तो देखते हैं √3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, तो √3 से √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो ये क्या हो जाएगा 12। तो बिल्कुल इसका मतलब ये जो हमारी स्प्लिटिंग है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमने स्प्लिटिंग देख लिया कि इसे दो पार्ट्स में कैसे तोड़ेंगे, 4√3 और 1√3। तो बस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखे रहने दिया प्लस 5√3 की जगह अब हम स्प्लिटेड फॉर्म लिखेंगे 4√3 प्लस 1√3। एक्स बाहर था तो हमने एक्स बाहर लिखे रहने दिया प्लस 12। अब इस x को अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस √3x प्लस 12। अब दूसरा स्टेप ये होता है कि हमें दो दो के पेयर से हमें क्या लेना था, कॉमन लेना होता है। तो फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे तो ध्यान से देखेंगे कि यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 4√3x है। तो डेफिनेटली दोनों में x तो आ रहा है, तो x क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्योंकि एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x इंटू एक्स, दैट मीन्स एक x बाहर निकल गया है तो एक x बचेगा, जबकि यहाँ पे x बाहर निकल आया है इसीलिए सिर्फ नंबर बचेगा 4√3। उसी तरीके से यहाँ पे √3 और 12 में क्या कॉमन है, √3। अब ये कैसे पता चलेगा कि 12 में √3 कैसे आया,
तो यहाँ देख लेते हैं कि 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 और 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो अगर मैं इसमें से √3 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, √3 एक चला गया, इसका मतलब बचा क्या, 4√3 बचा। तो ये ही यहाँ आ गया। अब क्या किया, 4√3 और 4√3 ये दोनों में कॉमन है, तो फिर से हमने 4√3 कॉमन ले लिया, x प्लस 4√3, और बाकी अंदर क्या बचा, x प्लस √3। इसका मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब इस वाले सेक्शन में, इस वाली लाइन में x प्लस 4√3 कॉमन है, तो मैंने इसे एक बार लिख लिया। जब x प्लस 4√3 बाहर लिया तो अंदर क्या बचा, x, और इस वाले सेक्शन से क्या बचा, √3। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।